Yes, dear student, today's lecture is the study of male reproductive part of the flower. Means that this lecture is flower part 2. बच्चों आज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करिए। पूरा डायग्राम से स्टडी आज आप करेंगे। बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन होता है। इस स्टैमेन से पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। क्लियर बात हुई। स्टैमेन में क्या डेवलप होते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है बच्चों? मेल गैमीटोफाइट है। क्यों मेल गैमीटोफाइट है? क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन के अंदर, फाइट माने प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर गैमीट बने, नाम से ही समझिए। जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमीटोफाइट का बिहेव कर रहा है और बच्चों क्या बनाएगा? मेल गैमीट्स। कितने होंगे? 2 इन नंबर। ठीक है। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। क्लियर हुआ? नाउ दिस इज द ए डायग्राम। ए डायग्राम में आपको स्टेमेन का डायग्राम दिखाया गया और आपको यहाँ से ये सीखना है कि जो स्टेमेन होता है वो एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट का बना होता है। पहली बात, एंथर कैसा दिख रहा है बच्चों डायग्राम में? 2 लोब का, यानी मतलब बाई लोब्ड होता है और इसके ऊपर 2 कवरिंग है। मीन्स डाइथीकस कंडीशन है। आपने डायग्राम में समझा? ये किसका डायग्राम है? ए इज द स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन से क्या डेवलप होते हैं? मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर, जो कैसा होगा? एन होगा। कैसा होगा? एन होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर हुआ? क्लियर, क्योंकि गैमीटोफाइट है ना, वो गैमीटोफिटिक स्टेज की स्ट्रक्चर है ना प्लांट में, तो गैमीटोफिटिक स्टेज का है तो इसके मतलब एन होगा, हैप्लॉइड होगा पॉलन ग्रेन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। ये स्टेमेन का डायग्राम है। स्टेमेन 2 पार्ट का बना है, फिलामेंट, एंथर। एंथर कैसे हैं? 2 लोब के बाई लोब। कवरिंग कितनी है? 2। डाइथीकस कंडीशन। बाई लोब्ड एंथर एंड फिलामेंट का क्या बना होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसको क्या कहते हैं बच्चों फ्लावर में? स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन। डायग्राम बी में आपको ये बताया गया है कि ये दोनों लोब आपस में कनेक्ट कैसे हैं। तो बच्चों ये दोनों लोब आपस में कनेक्ट हैं कनेक्टिव से। किससे कनेक्ट है? कनेक्टिव से कनेक्ट है। क्लियर बात हुई? आपको दिखे कनेक्टिव से इसमें? नाउ तीसरे डायग्राम में अगर इसको हम सेंटर से काटें, इसका सेक्शन लें, तो सेक्शन में देखेंगे कि हर लोब में एक पेयर पॉलन चैम्बर है। क्या है? पॉलन चैम्बर। बच्चों पॉलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। यहाँ मैंने 2 पे टिक लगाया है, इसीलिए मैंने लिखा माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लूरल यूज कर दिया। क्लियर हुआ? तो पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर या कह लो या पॉलन ग्रेन कह लो, कहाँ बनते हैं? पॉलन चैम्बर में। तो माइक्रोस्पोर के लिए वर्ड क्या यूज़ कर दिया? जिस पॉलन चैम्बर की जगह उन्होंने माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बने। क्लियर बात हुई? यानी पॉलन ग्रेन बने, उस स्ट्रक्चर को कह दिया पॉलन चैम्बर, या दूसरे शब्दों में माइक्रोस्पोरेंजिया, प्लूरल, स्पोरेंजियम सिंगुलर। कैसे प्लेस्ड है? लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड अ पेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। हर लोब में एक पेयर लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड पॉलन चैम्बर या कह लीजिए माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिनके अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर। क्लियर हुआ? जो कि मेल गैमीटोफाइट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसी पॉलन ग्रेन या कह लो माइक्रोस्पोर में 2 मेल गैमीट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे मैंने क्या किया? इसका सेक्शन काटा। दिस इज़ द टीएस ऑफ यंग एंथर सेक्शन। यंग इसलिए किया क्योंकि ताकि मैं पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी किस तरह माइक्रोस्पोर बना और कैसे बनता है उसको बता सकूं, इसीलिए मैंने यंग स्टेज लिया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर हम इसका टीएस काटे, यानी मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है बायो में। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो सबसे बाहर जो लेयर होगी वो होगी एपिडर्मिस।
कौन सी लेयर होगी? ब्लू से ही मैंने ब्लू की लेबलिंग कर दी है। क्या देखने को मिलेगी इस एंथर के टीएस में? क्या देखने को मिलेगा? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन 2 to 3 लेयर, कम से कम 1 से 3 लेयर हो सकती है, मिडिल लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मिडिल लेयर कहलाती है। क्लियर हुई? जो किस चीज़ में मदद करती है? डिहिसेंस। डिहिसेंस माने होता पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करना, पॉलन ग्रेन को बिखेरना। क्लियर बात हुई? तो बच्चों जो डिहिसेंस के लिए कौन सी बनी हुई है? आपकी मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर का काम क्या हुआ? डिहिसेंस का काम कर रही, हेल्प इन डिहिसेंस एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। एपिडर्मिस ओवरऑल प्रोटेक्टिव इन नेचर, देन मिडिल लेयर इज आल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। किसको प्रोटेक्ट कर रही है? स्पोरोजिनस टिश्यू को समझ लीजिए प्रोटेक्ट कर रही। बायो में जो चीज़ बाहर से सेल्स की लेयर हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग द इनर वर्ल्ड। ठीक है, जो अंदर की ओर है उनको प्रोटेक्ट करती हैं। चलिए बात करते हैं एंडोथीसियम की। बच्चों ये एंडोथीसियम की लेयर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसके नीचे कौन सी? मिडिल लेयर कितनी? 1 to 3 मिडिल लेयर है। देन एंडोथीसियम है विच डेवलप अनदर लेयर इज कॉल्ड टैपेटम। क्या कहलाता है? टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या होता है कि ये जो टैपेटम लेयर होती है, ये बच्चों इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बहुत होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं इस टैपेटम में। क्लियर हुआ? ये 4th और इनर मोस्ट लेयर होती है इस एंथर की, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये करता क्या है? सवाल ये आया टैपेटम का काम क्या है? यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये जो टैपेटम होता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। क्योंकि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट मैंने स्टेजेस में दिखाया है। तो ये जो पॉलन ग्रेन स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन बनकर आ रहा है, इसके लिए नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? टैपेटम। कौन काम करता है? टैपेटम। वेरी इंपॉर्टेंट, द 4th and innermost layer of the cell, the 4th and innermost layer of the cell, जो क्या कर रहा है मैं फिर बताना चाहूँगा, जिसमें क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मैनी न्यूक्लियाई। कर क्या रहा है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो डेवलप कर रहा है पॉलन ग्रेन इस यंग एंथर के अंदर बच्चों, उसको नरिशमेंट देने का काम कौन कर रहा है? टैपेटम। जिसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मैनी न्यूक्लियाई प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन स्पोरोजिनस से बनेगा। क्लियर हुआ? दरअसल बच्चों इधर देखिए, इसमें क्या होता है कि टैपेटम के अंदर भरा होता है येलो कलर का स्पोरोजिनस टिश्यू। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉडी क्या है? 2n डिप्लॉइड। क्लियर हुआ? जब पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन मदर सेल से, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, क्योंकि पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस और यू कैन से रिडक्शनल डिवीज़न होगा। तब हैप्लॉइड, मैंने देखिए ब्रैकेट में n लिखा है, तब हैप्लॉइड 2n से हैप्लॉइड n माइक्रोस्पोर, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए पॉलन ग्रेन बनेगा, जो मेल गैमीटोफाइट कहलाएगा, क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन के अंदर बनेंगे 2 मेल गैमीट। इस कॉन्सेप्ट को सोचिए। आगे चलिए। तो बच्चों सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू टैपेटम से नरिशमेंट लेता है, और नरिशमेंट लेने के बाद डेवलप हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जो कैसी होगी? डिप्लॉइड, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है? डिप्लॉइड। क्लियर हुआ? मैंने आपको पहले बताया रिडक्शनल डिवीज़न जब होता है, कब होगा? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन गैमीटोफाइट है, और गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है, क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलिए। ठीक है, नरिशमेंट लिया बच्चों, उसके बाद में ये डेवलप हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल में। आप दूसरे शब्दों में सोच लीजिए पॉलन ग्रेन मदर सेल में, और आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, बात एक ही है। ठीक, अब बच्चों इस माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n डिप्लॉइड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें रिडक्शनल डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा? रिडक्शनल मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होगा, जिससे क्या बनेगा? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए पॉलन ग्रेन। क्लियर बात हुई?
अब बच्चों ये डीसेंस जब होगा, जो मिडिल लेयर का काम था आपने देखा था, तो ये माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलेंगे। अब हम देखेंगे ये माइक्रोस्पोर्स का डायग्राम क्या है। बच्चों ये माइक्रोस्पोर का डायग्राम बना हुआ है, यानी मतलब पॉलन ग्रेन का डायग्राम बना हुआ है, जो क्या है मेल गैमेटोफाइट, आप जान गए। इसके सबसे बाहर जो लेयर है, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही है, वो बच्चों कहलाती है एक्साइन। क्या कहलाती है? एक्साइन। और इसके अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है इंटाइन। अब सवाल क्या है कि एक्साइन किसका बना होता है, इंटाइन किसका बना होता है, यहाँ पर मेडिकल है। बच्चों जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। क्लियर बात हुई। और जो इंटाइन होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोस और पैक्टिन का। सेलुलोस और पैक्टिन का। तो आज हमें ये पता लग गया कि जो पॉलन ग्रेन है, जो दूसरे शब्दों में माइक्रोस्पोर है, या कहते हैं मेल गैमेटोफाइट है, उसके सबसे बाहर कुछ भी बोल दीजिए तब कॉन्सेप्ट आसान लगेगा। उसकी सबसे बाहर जो लेयर है वो एक्साइन है, जो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। खासियत क्या है? इस स्पोरोपोलिनिन के अंदर बहुत रेसिस्टेंस है अगेंस्ट दी माइक्रोबियल, बहुत रेसिस्टेंस है। इनके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती। यही कारण है कि पॉलन ग्रेन को एज आ फ्यूचर यूज़ करने के लिए हम पॉलन बैंक में उनको रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। क्लियर बात हुआ। तो ये जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। सवाल ये उठता है बच्चों, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये किस ग्रैन्यूल से डेवलप होता है? तो ठीक है, उसको कहते हैं यूबिस ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं? यूबिस ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? यूबिस ग्रेन्यूल। तो बच्चों जो यूबिस ग्रेन्यूल है, केवल नॉलेज के लिए सुन लीजिए, जो यूबिस ग्रेन्यूल है वो स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट कर दे रहा है, बना दे रहा है, जो कि माइक्रोस्पोर को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंटल डैमेज से। क्लियर हुआ? इन्वायरमेंटल डैमेज से, एसिडिटी से बचा रहा है, एसिड से बचा रहा है, माइक्रोब से बचा रहा है। क्लियर हुआ? अंदर वाली इंटाइन लेयर किसकी बनी हुई है बच्चों? सेलुलोस और पैक्टिन की। फिर उसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक ब्लू से और एक दिख रहा है स्पिंडल शेप। जो स्पिंडल शेप दिख रहा है उसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? एन। तो जनरेटिव सेल भी एन हुई, वेजिटेटिव सेल भी एन हुई, यानी पूरा स्ट्रक्चर ही एन है। क्लियर हुआ? तो इसके साइटोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ब्लू से क्या दिख रहा है? वेजिटेटिव सेल, जिसका काम है नरिशमेंट वगैरह देना, प्रॉपर मेंटेनेंस रखना। और जनरेटिव का काम क्या होगा? वो जनरेटिव बना देगी दो मेल गैमीट। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल है वो बनाती है मेल गैमीट्स। कितने? दो मेल गैमीट्स। क्लियर हुआ? एक एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा, वो बना देगा 2n, क्योंकि एग सेल भी फीमेल जब पढ़ाऊँगा तो एग सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड, क्योंकि एग क्या है? ओवा क्या है? फीमेल गैमीट है। क्लियर हुआ? तो वो भी n होगा। तो जब ये फर्टिलाइज होंगे दोनों तो n2n जाइगोट बनेगा ना। इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे जब मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगा। क्लियर बात हुई? तो आज आपने देखा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि स्टेमेन का बना होता है। स्टेमेन होता है और स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। आपने मोटे मोटे तौर पे देखा कि स्टेमेन का काम है पॉलन ग्रेन बनाना, या दूसरे शब्दों में माइक्रोस्पोर बनाना। और ये होते कैसे हैं? एन, क्योंकि ये दोनों ये क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कह लो या माइक्रोस्पोर कह लो, क्या है बच्चों? ये हमारे मेल गैमेटोफाइट हैं प्लांट में। क्योंकि आपने देख नहीं लिया पॉलन ग्रेन में किस तरह जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमीट बनाए, तो बन तो गैमीट पॉलन ग्रेन में ही रहे, तभी उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक? पॉलन ग्रेन है किसमें? पॉलन चैम्बर में। दूसरे शब्दों में बोलें अगर, माइक्रोस्पोर है किसमें? माइक्रोस्पोरेंजियम में। क्लियर? एंथर के अंदर हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कितने पॉलन चैम्बर हैं? आप पेयर कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड। फिर इसका जब पीएस आपने देखा टैपेटम ने नरिशमेंट दिया स्पोरोजिनस टिश्यू को। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? 2n।
क्योंकि एन तो जब ही बदलेगा जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होगा। इसको ध्यान से समझिए। क्लियर हुआ? कैपिटम क्या देगा? नरिशमेंट देगा, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म में बहुत न्यूक्लियाई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते चलिए। उससे क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे डेवलप हुई? स्पोरोजेनस टिश्यू से। तो इनिशियल क्या हुआ? स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। वो किस में डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। क्लियर? जो कैसी थी 2n। अब इसमें मियोसिस डिवीज़न होगा, तब बनेगा हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट, जिसको आप इस लेसन में, इस टॉपिक में देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर बोल दे रहा हूँ, मेल गैमेटोफाइट को। या दूसरे शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में बच्चों के लिए पॉलन ग्रेन, क्योंकि आप सुनते हुए आते हैं, बात एक ही है, कोई भी वर्ड यूज़ करिए। तो आज आपने पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा। क्या देखा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का जेनेसिस माने बनना, ठीक है। और कैसे बना, उसकी एक डेफिनेशन क्या हुई? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस बाय विच द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं? व्हेन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ब्रैकेट में लिखिए 2n क्योंकि डिप्लॉयड है, अंडरगोज मियोसिस, यानी मतलब रिडक्शनल डिवीज़न। अब हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। नाउ इट इज़ बिकम माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना मियोसिस डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न के थ्रू, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का बनना। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? डिप्लॉयड, उसमें रिडक्शनल डिवीज़न हुआ, उससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस पूरे लेक्चर और डायग्राम में छुपा हुआ क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ? माइक्रोस्पोर का बनना, और माइक्रोस्पोर का या पॉलन ग्रेन का आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।